नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में नगर निगम के बाहर विपक्षी पार्षद 7 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। यह प्रदर्शन 7 प्रमुख मुद्दों और भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर किया जा रहा है। विपक्षी पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त की अनुपस्थिति, कर्मचारियों को वेतन न मिलने और निगम की व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्षदों ने महापौर सहित नगर निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार और अलग अलग मुद्दों को लेकर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नगर निगम आयुक्त पिछले करीब 35 दिनों से गैर मौजूद हैं और किसी को प्रभार भी नहीं दिया गया है। इसके कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और रेलवे प्रभावितों को भी राहत नहीं मिली है। नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा कि सरकार बने 9 महीने हो गए हैं, लेकिन शहर के विकास के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। नगर निगम 35 दिनों से बिना आयुक्त के संचालित हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को भुगतान नहीं होने के कारण उनके आवास अधूरे पड़े हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि आवास का भुगतान पहले की तरह ही धमतरी नगर निगम से ही किया जाए। दीपक सोनकर ने नगर निगम क्षेत्र में कई जगहों पर गड्ढों और प्लेसमेंट कर्मचारियों को नवंबर का वेतन जल्द भुगतान करने की भी बात कही है। 9.25 महीने की सरकार जो नींद से सोई है उसे जगाने के लिए हम कांग्रेस के विपक्ष के नेता, विपक्ष पार्षदगण और हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर विकास के लिए यहाँ 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। निगम आज लगभग 35 दिन हो गए हैं बिना कमिश्नर के निगम संचालित हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब भी एक हफ्ते के लिए हमारा तीसरा कार्यकाल है। पहले पूर्व में कोई भी कमिश्नर जाते थे तो उसकी जगह में एक प्रभारी कमिश्नर बना के रखते थे, लेकिन आज 35 दिन हो गए कमिश्नर नहीं आ रहा है। इससे शहर का क्या इन लोग विकास कर पाएंगे? इन लोग के जो हमारे महापौर हैं, इसके जो टीम है, इन लोग के बीच में खुद ही आपसी तालमेल की कमी के अभाव में कमिश्नर मैडम के ऊपर काम के प्रेशर दबाव के कारण कमिश्नर मैडम यहाँ से छुट्टी लेके चले गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास जो SNA स्पर्श योजना के तहत भुगतान हो रहा है, 1.5-2 महीने में पैसा आ रहा है। हितग्राही परेशान है, उसका अधूरा आवास योजना का काम है वो अधूरा पड़ा है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। वो SNA प्रक्रिया बंद करके पूर्व की भांति नगर निगम धमतरी से ही भुगतान किया जाए। पहले सभी नगरीय निकाय से भुगतान होता था और 1 हफ्ता 15 दिन में भुगतान हो जाता था। बहुत आसानी से पेमेंट मिलता था लोगों को। और शहर के मूलभूत सुविधा आज जो मेन सदर बाजार का रोड है उसमें गड्ढे हैं और पेच रिपेयरिंग करना चाहिए। आप देख सकते हैं धमतरी शहर के जितने भी नगर निगम का रोड है सभी में गड्ढे हैं। इसको जल्द से जल्द भरा जाए और नवंबर का भुगतान हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी, प्लेसमेंट के कर्मचारी जिसे भुगतान नहीं हुआ है तो उसका भुगतान तुरंत किया जाए। ऐसे सभी मांग को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 माह से सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे प्रभावित लोगों की समस्याओं पर सरकार ने बैठे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने नगर निगम प्रशासन को पूरी तरह से विफल बताते हुए आए दिन भ्रष्टाचार होने का भी दावा किया है। चरमराई हुई प्रशासनिक व्यवस्था है, ठप बुनियादी सुविधाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज समस्त कांग्रेस पार्षदगण आज नगर निगम परिसर के सामने हम लोग 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज हमारा प्रमुख मांग है, जो हमारे पिछले विगत 25 दिनों से हमारी आयुक्त मैडम लापता है, छुट्टी में है, पर यहाँ नगर निगम में कोई उसके जगह अतिरिक्त प्रभार में नहीं दिया गया है, जिसके विरोध में आज हम लोग बैठे हैं। हमारे प्रमुख मांग में ये था। और पिछले 6 माह से विगत अपना सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और इसके साथ हमारा मांग ये है, जैसे रेलवे प्रभावित, इसके पूर्व हमारे जनप्रतिनिधि जो अभी जिम्मेदार अभी बैठे हुए हैं वो विपक्ष में थे, तो वहां जाकर लोगों को हक, अधिकार और आवास की बात करते थे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके द्वारा उनको आज बेघर करने पर जाके झांकने का काम भी इनके द्वारा नहीं किया गया है। मैं मानता हूँ नगर निगम प्रशासन पूरी तरह फेल है सभी, और आए दिन यहाँ भ्रष्टाचार हो रही है। जिस प्रकार पिछले दिनों एक डीजल घोटाला हुआ था, मैं मानता हूँ नगर निगम में ये उपलब्धि के तौर पर है कि पल्सर में डीजल डर रहा है, ये मानता हूँ ये महापौर जी की उपलब्धि है। और इसके बाद टिप्पर खरीदी है वो अनियमिततापूर्ण हुई है। रिक्शा का जो सफाई के लिए रिक्शा खरीदी हुई है वो भी अनियमिततापूर्ण है, जो आज भी डंप है। आप जाके देखेंगे और जैसे कि तैसे रखा हुए है। निगम प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कि इन भ्रष्टाचार में क्या इन लोगों की संलिप्तता है? अगर है तो नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुए? पिछले 8 माह से लगातार संरक्षण दिया जा रहा है भ्रष्टाचारियों को,
इसको जवाब महापौर जी को देना चाहिए। कांग्रेस नेत्री सुमन मेश्राम ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम के महापौर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और उन्हें जगाने के लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महापौर अपने में मस्त हैं जबकि कर्मचारी त्रस्त हैं। सुमन मेश्राम ने कहा कि धमतरी नगर निगम के 40 वार्डों में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। खासकर विपक्षी पार्षदों ने वार्डों में छोटे छोटे काम तक नहीं कराए गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम में केवल भ्रष्टाचार चल रहा है और जो भी फंडिंग आती है वो महापौर और आयुक्त मिलकर खा रहे हैं। आज धरने में बैठे हैं क्योंकि जो महापौर जी हैं नगर निगम के, वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। उनको हम लोग जगाने के लिए आज आए हैं। नगर निगम को तो शर्म आना चाहिए। आयुक्त मैडम 9 नवंबर से गायब है, 7 बजे से बिना किसी को प्रभार दिए गायब है। और जो कर्मचारी हैं, अंदर में जो कर्मचारी हैं उनका वेतन रोक दिए हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा? अपने लोग तो मतलब मस्त में हैं और कर्मचारी लोग त्रस्त हो गए हैं। वैसे है आज हमारे वार्डों में कुछ काम नहीं हो रहा है। नगर निगम सिर्फ सर माना चाहिए महापौर जी को, जो अपने दोनों फोटो को आजू बाजू जो टांग दिए हैं। फोटो को टांगने बस से कुछ नहीं होगा, वार्डों में काम भी करवाए। 40 वार्ड है धमतरी में और 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। यहाँ हमको पार्षद बने 9 महीना हो गया है, लेकिन हमारे वार्डों में 1 रुपए का काम नहीं है। सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचारी बस चल रहा है, डीजल घोटाला चल रहा है और सिर्फ मतलब जो फंड आता भी होगा उसको महापौर आयुक्त मैडम लोग द्वारा खाया जा रहा है। 40 वार्डों में 1 रुपए का काम अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, इसी कारण धरना प्रदर्शन है। कुछ काम नहीं हो रहा है। इस मामले में भाजपा पार्षद और पीडब्ल्यूडी सभापति विजय मोटवानी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई रोड मैप नहीं है और लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस नेता नगर निगम के बाहर घूमने और धूप सेकने आए हैं क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। विजय मोटवानी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब अधिकारी और कर्मचारी वेतन को लेकर धरने पर बैठते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्षद विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में नगर निगम का कामकाज सुचारू रूप और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं वे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। देखिए, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं और कांग्रेसियों के पास कोई रोड मैप नहीं है और वो खाली हो चुके हैं और वो यहाँ पे उद्यान घूमने के लिए और धूप तापने के लिए आए। ठंड बहुत हो गई है। और बात रही विकास की, इससे पहले कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, हमने विपक्ष की अहम भूमिका निभाई। इनके जो 7 सूत्री मांग है, पहली मांग है कि नगर निगम में अधिकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, 8 माह पहले जब इनकी सरकार थी तो अधिकारी कर्मचारी वेतन को लेकर धरने पे बैठते थे। इन 8 महीनों में हर माह वेतन दिया गया है। आदरणीय महापौर रामू अरोड़ा जी के नेतृत्व में एक नई धमतरी देखने को मिल रही है। और बात आई प्रधानमंत्री आवास को लेकर, ये बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में इन्होंने कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं? इनके पास डाटा नहीं है। और हमारे 8 महीने में हमने 800 मकान स्वीकृत किए हैं और 2.0 में कुछ चीजें संशोधित हुई हैं। पहले नगर निगम से भुगतान होता था प्रधानमंत्री आवास का, अब राज्य सरकार करती है, जिसमें परसों जो हमारे पास डाटा है लगभग 1 करोड़ रुपए की धमतरी की भुगतान हुई है और कल 50 लाख रुपए की भुगतान हुई है। और जो मूलभूत सुविधाओं से इससे पहले लोग वंचित थे, ये पचा नहीं पा रहे हैं विकास के कार्यों को। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये ढोंगगिरी बंद करें और इससे पूर्व में 5 साल में ये कितने विकास के कार्य किए। इनके जो नगरीय निकाय के मंत्री थे, मिलने दिया नहीं जाता था इनको। कितना फंड लाए। और मैं आज आपको बताता हूं, लगभग 150 करोड़ रुपए की राज्य सरकार ने इस 8 माह में स्वीकृति मिली है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे, चाहे वो ऑडिटोरियम को लेकर हो, चाहे वो हाईटेक बस स्टैंड को लेकर हो, चाहे WTP प्लांट हो, चाहे STP प्लांट हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, हर मोर्चे में इनकी सरकार फेल थी। हम अच्छे से कार्य कर रहे हैं। बात रही नगर निगम में कमिश्नर की, मैं मानता हूं कि कमिश्नर न होने की वजह से थोड़ी कठिनाइयां हो रही हैं, बट उनका स्वास्थ्य खराब है, वो छुट्टी पर गई हैं। तो 1-2 दिन में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, प्रॉपर काम होंगे। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज देखेंगे आप, नीलेश दुनिया जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जल विभाग में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई परसों, 24 घंटे में हमने पानी उपलब्ध कराया। हर काम अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। भ्रष्टाचार के भी आरोप भ्रष्टाचार के आरोप वो बता दे कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। एक भ्रष्टाचार बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और डीजल चोरी, अरे डीजल चोरी तो इनके कार्यकाल में हुई है।
इनके कार्यकाल में डीजल पेट्रोल चोरी हुए, जितने भ्रष्टाचार हुए इनके कार्यकाल में हुए। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, एक तो भ्रष्टाचार नहीं बता सकते, ये केवल हवा हवाई बात करते हैं। हवा हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा, तथ्य के साथ बात करना चाहिए। देखिए, वो कुछ नंबर प्लेट के मिसिंग के नाम से हो गया था, बाकी पल्सर में डीजल कहाँ डालता है ये भी जानते हैं आप। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,